हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू किया है ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन टू एडवांस सीरीज। तो हम लोगों ने क्या किया है, सारे बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज़ पे क्वेश्चन बेस्ड कर लिए हैं। ठीक है। और उस पे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, जैसे सीडीएस में हुआ, यूपीएससी वाले पेपर में हुआ, या फिर एसएससी के मेंस में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोगों ने उस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को आराम से कर लिया है। ठीक है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज की क्लास नंबर 13। मतलब 13वीं क्लास है। 12 क्लास हो चुकी है। अगर आप में से कोई हो जो नया हो और उन्होंने क्लास को नहीं देखी, तो जाकर एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव में आपको पढ़ाया गया है। तो स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो टुडे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन फार्मूला। ठीक है। कि फार्मूला पे जो बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री होती है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक। फार्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री आज चलेगी। और इसमें ऐसा है नहीं कि जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि आप बोलोगे सर आपने वैल्यू पुटिंग पढ़ा दी। ठीक। अगर वैल्यू पुटिंग पढ़ा दी तो क्या वैल्यू पुटिंग का यूज़ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। वैल्यू पुटिंग का यूज़ आपका चलता ही रहेगा साथ साथ में। ठीक है। वैल्यू पुटिंग आपका पीछे छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चंस को क्या कर देता है, ईजी बना देता है। ठीक। सोल्यूशन को क्या करता है, ईजी बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन करके। ठीक है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है, आपको कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं क्वेश्चन से नहीं, कॉन्सेप्ट से। ठीक। तो आज हम लोग पूरा फार्मूला डिस्कस करेंगे। पहले विद प्रूफ, फार्मूला विद प्रूफ। ठीक। अच्छा देखो, हर एक फार्मूला का प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो हम लोग उसी फार्मूला को देखेंगे। बस याद करने का एक तरीका होता है ना, याद हो जाए फार्मूला बस। तो एक तरीका है कि भाई उसको पढ़ो और हो जाए। इस प्रकार से हम उसको प्रूफ करके देखते हैं। ठीक। जैसे पहला एक दो क्वेश्चन फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे पहला फार्मूला मैं बोलूँ आपको कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो बचपन में आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। आप सभी लोगों ने ये पढ़ रखा होगा बचपन में ही ये फार्मूला। ठीक है। ठीक है। अगर मैं इसी फार्मूले ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर मैं कहूँ कि इसी फार्मूले में पुट b इक्वल टू माइनस बी के। ठीक। b को अगर माइनस बी के इक्वल रख दो, आप b को अगर माइनस बी के इक्वल रख दो, तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, या फिर यहीं पे कर लेते हैं। ठीक। यहीं पे कर लेते हैं, हटाते हैं। ठीक। वन बाय वन करके रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक। मैं कहूँ कि पुट b इक्वल टू माइनस बी, अगर मैंने आपको बोला कि ये रख दो, तो क्या हो जाएगा? बोलोगे साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बोलोगे a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि b की इक्वल जगह मैंने माइनस रख दिया। अब यहाँ पे वही रखना पड़ेगा, जहाँ a है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। लेकिन जहाँ पे b आया वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? माइनस बी। बोलो। ठीक। रख देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बोलोगे साइन ए माइनस बी जो आएगा ना, ये क्या आ जाएगा? तो साइन ए, अब देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, आपको पहले ही पढ़ा दिया गया। जब क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ाई गई थी तो कॉस पॉजिटिव हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका? तो बोलोगे साइन ए, कॉस तो पॉजिटिव रहेगा तो ये कॉस बी ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन माइनस बी होगा माइनस साइन बी के, तो माइनस इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा कॉस इंटू साइन। तो ये यहाँ से एक और फार्मूला हो गया। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी ना? फिर मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ अब देखो आगे क्या करना है। याद देखो, फार्मूला से फार्मूला बनाया जाएगा। एक तो फार्मूला अपना ये आ गया, कोई याद होना चाहिए ये दोनों फार्मूला। और कैसे निकलते हैं वो भी देख लिया कि भाई बस ए वाले फार्मूला में बी की जगह पे, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन फार्मूला है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बी की जगह पे माइनस बी रख देते हैं। अच्छा ये हो गया, एक ये फार्मूला हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन मान लिया, इस क्वेश्चन सेकंड मान लिया। ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर ऐसे लिखो ना,
फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा देखो। ठीक, कलर चेंज कर लिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, नोट्स में आपके सही रहे। अब क्या होगा जब इसको ऐड करोगे तो बोलोगे सर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो बोलोगे साइन ए प्लस बी, ठीक, प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो बोलोगे ये सर देखो, और ये दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे। तो देखो ये भी साइन ए इंटू कॉस बी है, ये भी साइन ए इंटू कॉस बी है, 2 बार है, 2 बार करोगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। लेकिन देखो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सेम थे। ठीक, तो साइन ए प्लस बी की फार्मूला क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर ये आ गया आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, यहाँ तक याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं देखना आप, हम बोलेंगे अब कि भाई इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो। जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है जी, माइनस साइन ए माइनस बी, सॉरी ये ए प्लस बी था, इक्वल टू, अब देखो जब माइनस करोगे तो ये प्लस था, अब माइनस करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये दोनों कट जाएंगे। लेकिन ये प्लस था, जब इसमें से इसको माइनस करोगे ना, देखो ये ऑलरेडी माइनस था, जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों अब इस बार ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। याद रहेगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो याद करने का तरीका देखना आप कैसे याद करोगे। पहले तो आंख बंद करके, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे इमेजिन किया करिए। आंख बंद करिए और देखिए कि पहले साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो बोलोगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आंख बंद करके सुनिए बस। उसमें मैंने क्या किया भाई, बी की जगह पर माइनस बी रख दिया, तो क्या गया साइन ए माइनस बी, क्या होता है ये, तो बोलोगे सर रखने पे आ गया फार्मूला अपना साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, आंख बंद करिए और बार बार सुनिए, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बार बार ऐसे याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने जो पहला फार्मूला था उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, जो दूसरा फार्मूला था उसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। फिर क्या करोगे इसमें कि हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में ऐड कर देंगे। जब ऐड करोगे बेटा तो क्या मिल जाएगा, देखो ये इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन है ना, तो ये LHS है, ये RHS है, तो LHS वाला RHS वाले में ऐड होकर ये आ जाएगा। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये प्लस था और ये प्लस था, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये प्लस माइनस कट जाएगा, अपोजिट साइन। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस किया, तो ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बार दूसरा वाला ऐड हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर हम ऐड करेंगे तो पहला वाला ऐड होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा वाला ऐड हो जाएगा। याद करो ऐसे। ठीक, तो अगर ये फार्मूला आपको दोनों याद है तो ऑटोमेटिकली आप याद कर सकते हो। ठीक है, कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो बोलोगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो बोलोगे 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, दूसरा वाला टर्म याद रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सिमिलरली किसके लिए निकालेंगे बेटा, तो अब बोलोगे सर हम लोग निकालेंगे कॉस के लिए। किसके लिए, कॉस के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा मैं, क्योंकि इसी में हमको तो लिखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, और हम निकालेंगे कॉस के लिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, देखना अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे ये हो गया पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये हो गया आपका तीसरा फार्मूला, ये हो गया फोर्थ। अब निकालेंगे फिफ्थ फार्मूला, ये वाला आपको याद होना चाहिए। ये वाला भी क्या होता है भाई, क्योंकि ये फार्मूला सर आपको याद होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी। ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, ये तो और आसान होता है याद करना। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉस ए इंटू कॉस बी, इसमें पहले दोनों साथ में कॉस आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब बोलोगे सर यहाँ पे कैसे याद करोगे, देखो ये कॉस है, ठीक है, कॉस है तो ये देखो कॉस इंटू कॉस बी, देखो जब प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कर दोगे, प्लस रहेगा तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बी की जगह पे माइनस बी रख दूँ, सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, क्या कि भाई पुट बी इक्वल टू माइनस बी, जब बी की जगह माइनस बी पुट कर दोगे तो हो जाएगा कॉस
ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलोगे सर, ये हो जाएगा कॉस ए, बोलो, इंटू ये क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस माइनस बी हो जाएगा। एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, क्योंकि सही नहीं लिखाएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा नोट्स बनाने में। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत क्या है, जब मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको पूरा इसमें मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है। हो जाएगा कॉस माइनस बी, माइनस ये हो जाएगा साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस बी, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भाई। तो सिमिलरली अब यहाँ पर लिख दो, देखो एक और फार्मूला बन गया आपका, क्या फार्मूला बन गया भाई, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, जो आएगा ये हो जाएगा कॉस ए। अभी मैंने बताया कि ये तो चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। ठीक, ये देखो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। देख रहे हो, अगर ध्यान से आप देखो तो आपको दिखेगा, सर आपने तो बताया, बहुत सही तरीका याद है करने का, जब माइनस करूंगा तो ये प्लस कहाँ से आता है ये भी हमको पता चल गया। ठीक, देखो यहाँ से आता है। ठीक, तो अगर कॉस ए माइनस बी आपको निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस बी, प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन इंटू साइन बी। इसको याद करना और आसान होता है, इसको याद करना और भी आसान होता है। आगे बढ़े, देखना अब क्या करना है भाई से में, तो बोलोगे सर आप जो करवा दीजिए, देखिए फिर वही करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन मानो, इसको 6 मान लो, ठीक, इसको 5, इसको 6। अब हम क्या करेंगे भाई, एडिंग, कि भाई 5 में 6 को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे ऐड करो सर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी, ठीक, और हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, बोलोगे सर जब ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, पहले वाले ये दोनों कट जाएंगे, बोलो ये माइनस था ये प्लस था, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। बोलो, ये उनके लिए बेसिक जो अभी फार्मूला पढ़े ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, जो पढ़ के भूल गए हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में इसको बता रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक, ये हो गया। सिमिलरली ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 7, याद होना चाहिए, याद हो जाएगा, क्वेश्चन में देखेंगे बहुत यूज होगा इन सबका। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे भाई, अगेन अगेन क्या करेंगे, 5 में से 6 को माइनस कर देंगे। बोलो 5 में से 6 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा बेटा, तो लोग सर ये आ जाएगा, देखो कॉस ए प्लस बी में से माइनस करना पड़ेगा कॉस ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, बोले सर जब माइनस करोगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा ये माइनस है, बोलो, या फिर इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, नहीं, ठीक है, ठीक ठीक, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा ना, तो आपको 6 में से 5 को माइनस करना है। ठीक, याद रहेगा, क्या करना है, 6 में से 5 को माइनस करना है, याद रखना, इसमें से क्या करना है, 6 में से 5 को माइनस करना है। क्यों भाई, क्योंकि जब मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा था तो नेगेटिव में आ जा रहा था दोनों आंसर, तो मैं क्या करूंगा भाई, 6 में से 5 को माइनस, मतलब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा जब कॉस वाली बात आएगी, समझ में आ गया, इसमें से इसको, तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर कॉस ए माइनस बी में से माइनस करना पड़ेगा कॉस ए प्लस बी, याद रखना, तो करोगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जब माइनस करोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, समझो बात को, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस प्लस मिलकर 2 बार हो जाएंगे, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये भी फार्मूला आपका हो गया। बोलो, ये आपका फार्मूला नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। बोलो फार्मूला नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो, बोलो भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो आगे क्या है उसको देखते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स। देखो अब क्या करना है आपको, ये आसान है, आसान। अब क्या करोगे आप, कि क्या करना है, जो फर्स्ट था ना और जो सेकंड था उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, फर्स्ट क्या था, तो आप देखो यहाँ पे, फर्स्ट ये था, ये सेकंड था आपका। ठीक, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फार्मूला बनेगा, देखो, ठीक, मल्टीप्लाई कर दे तो कर दीजिए सर, तो बोलोगे हो जाएगा आपका साइन ए, बोलो साइन ए प्लस बी, ठीक, इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है।
अच्छा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बोलोगे सर? ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहोगे सर जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलोगे अच्छा ये देखो, ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है। अगर मैं इसको ए इसको बी मान लूँ एक सेकेंड के लिए, देखो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो बोलोगे यस सर ये तो कुछ दिख रहा है कि जब भी हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी दिखे तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बस रख दोगे यहाँ पे, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर मतलब साइन, ठीक, ए इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस इसका कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर बी। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस अब रखना है वैल्यू, देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब मैं इसके जगह क्या कर रहा हूँ? साइन को इसमें चेंज, कॉस को साइन में चेंज कर दे रहा हूँ। कर दो जी, कॉस को साइन में चेंज कर दो, तो बोलोगे यस सर कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए। अब देखना मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा ताकि आपको समझ आए। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। बोलो जी, कॉस को साइन में चेंज करना था ना अपने को, बोलो 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 जी, कॉस को साइन में चेंज करना, तो यहाँ भी कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। इसको क्या लिखोगे? तो बोलो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब इसको रहने दो साइन स्क्वायर बी में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको? बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ना, बोलो, तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे हो जाएगा साइन ए का साइन स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, अच्छा इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये देखो, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम दिख रहे हैं, अपोजिट साइन के साथ दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ मिलके क्या हो जाएंगे भाई? लैला मजनू बन जाएंगे और एक साथ चले जाएंगे भगवान के यहाँ, ठीक। माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी बच गया आपका। तो ये क्या होता है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो होता है, ये जो फार्मूला होता है ये इसके इक्वल होता है, किसके? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के, ठीक है। या फिर अगर बेटा जहाँ पे मैंने साइन को कॉस को साइन में चेंज किया था वहीं पे अगर आप साइन को कॉस में चेंज कर देते ना तो ये भी फार्मूला बन जाता इसका, इसमें याद रखिएगा ये भी बन जाता, ठीक है, करके देख लीजिएगा आप लोग। ये बन जाता आपका ये वाला कॉस स्क्वायर के टर्म में आ जाता, क्या आता? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। याद रखना, ये भी याद होना चाहिए आपको, ठीक। मतलब साइन ए इंटू साइन बी का दो फार्मूला होता है, एक तो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और एक होता है, सॉरी गाइस, एक होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलिए जी, यहाँ तक समझ में आया? बोलो भाई, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। बस आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फार्मूला इसका याद हो गया, याद रहेगा आपको। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक, आगे चलते हैं। फिर क्या करोगे यहाँ पे आप? अब क्या करना है भाई? कहोगे सर अगर हम 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 क्या था? अगर आप ध्यान से देखो 3 क्या था, तो बोलो सर ये था, नहीं इसको नहीं, इसको 5 और 6 कर देता हूँ, कॉस वाले को 5 और 6 था ना, ठीक। देखो एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद रहे, जब नोट्स बनाओगे एक बार देखोगे ना तो आपको एकदम इजीली समझ में आएगा कि 5 और 6 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ठीक। अब
अब क्या मुझे ज़रूरत है इन सब चीज़ों को बताने की बार बार? बताओ कि 5 ये होता है, 6 ये होता है, क्या इनको मल्टीप्लाई करूँगा और बाद में बताऊँगा? नहीं। अब आप उसको खुद से निकाल सकते हो, होमवर्क रहेगा आपका, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम करेंगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, देखो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी करोगे ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, तो बोलोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी हो जाता है, ठीक है। जब करोगे तो आप यही मिलेगा आपको, ठीक, कोई दिक्कत। या फिर जब आप साइन को कॉस में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। कहोगे सर कैसे याद करोगे? देखो ये होता है कॉस, जब इसको करोगे ना तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी होता है। देखो जब दूसरा वाला, जब कॉस को साइन में चेंज करोगे, सॉरी साइन को कॉस में चेंज करोगे तो कॉस स्क्वायर बी, देखो बी पहले आ गया, ए बाद में चला गया। याद हो जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो, ठीक। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ना तो आपको याद हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि नहीं याद नहीं हो रहा है, लेकिन याद हो जाएगा। तो इसका ये दो फार्मूला होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, मुझे तो लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार एक ही चीज़ का प्रूफ बताना, ठीक। बोलो भाई, बोलो बोलो। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि बार बार मेंस में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एक क्वेश्चन आपको उसमें आ ही जाता है, ठीक है। देखो क्या पढ़ेंगे भैया, तो बोलोगे सी एंड डी फार्मूला। ये क्या होता है? इसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला भी बोलते हैं। क्या मैं लिख दे रहा हूँ भाई, जो बोलता हूँ वही लिख देता हूँ, ठीक। देखो सी एंड डी फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, और ये कहाँ से आता है उसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक। कोई दिक्कत? तो अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको पता था ना ये बात कि साइन ए प्लस बी क्या होता है? तो अब बोलोगे सर साइन ए प्लस बी क्या होता है? आपने बताया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, या फिर ये फार्मूला याद रखो। कहाँ गया भाई? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, देखो एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिसको नहीं भी आता रहेगा ना वो कर लेगा। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। देखो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? तो बोलो सर पहला वाला डबल हो जाता है, पहला वाला टर्म 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता जी? होता है ना। अब कुछ नहीं, अब देखो ध्यान से दिमाग लगाना है यहाँ पे। देखो मैं क्या करूँ, मैं अगर आपसे बोलूँ कि जो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी को मैंने क्या रख दिया, सी रख दिया। बोलो ए प्लस बी की जगह मैंने सी रख दिया, और ए माइनस बी की जगह मैंने क्या रख दिया, बोलोगे डी रख दिया। मैंने रख दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं बोलूँ कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर इन दोनों को ऐड करो। देखो जब मैं ऐसे समझना, ना समझ में आए तो ऐसे देखना, आप ऐसे समझो, ठीक है। देखना एकदम सीक्वेंस वाइज में समझना तो बेटर समझ में आएगा, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि सर मैंने क्या किया यहाँ पे मैं ध्यान समझना कि मैंने क्या किया कि ए प्लस बी को मैंने सी रख दिया, और ए माइनस बी को मैंने यहाँ पे डी रख दिया। तो सिंपली अगर मुझे ए निकालना पड़ेगा तो ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, आपने ही बताया था, आपने ही बताया था कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जब पहला वाला निकालना हो तो जोड़ के आधा करते हैं, तो सी प्लस डी बाई 2 हो जाता है। अच्छा जब बी निकालना होगा तो कहोगे सर इन दोनों को घटा के आधा कर दो, सी माइनस डी बाई 2 हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब बस क्या करना है, ए और बी की वैल्यू इसमें रख देनी है। तो कहोगे सर ये साइन हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह पर क्या रखना था ना, सी रखना था, सी प्लस साइन, ए माइनस बी की जगह क्या रखना था, डी, डी रख दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन, ए की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई 2, देखो सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस, बी की जगह पर क्या है, सी माइनस डी बाई 2। बोलो जी, हो गया फार्मूला, ठीक। ये फार्मूला होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सी एंड डी फार्मूला, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट फार्मूला। बड़ी जोर से ठंडी लग रही है गाइस, ठीक है। तो आप लोग तो रजाई वजाई में घुस के आराम से बैठ के पढ़ रहे होगे, सबसे अच्छा होता है टेबल पे बैठ के पढ़िए, ठीक। रजाई में घुस के कब नींद आने लगती है पता नहीं चलता है, ठीक है। पता चला कि तकिया प्लेट के तकिया सर के नीचे गया, फिर ऊपर रजाई आ गया, कब सो गए पता भी नहीं चला, ठीक। तो ये समझ में आ गया, बोलो जी।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सी माइनस डी कर दोगे तब भी यही होगा। क्यों भाई? अब आपको पता होना चाहिए ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है। तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, ये भी हमको पता था। क्या होता है? तो बहुत दूसरा वाला आ जाता है गुरुजी, दूसरा वाला आ जाता है 2 cos ए इंटू साइन बी। ये होता है दूसरा वाला ना भाई। अब क्या करना है, बस रख देना है साइन हो जाएगा ये, साइन ए प्लस बी की जगह पे सी रख देना है, माइनस सॉरी स्टूडेंट सॉरी, कौन सी इनका घना याद आ रहा है भाई, साइन सी माइनस साइन डी। क्या हो जाएगा बोलोगे? कुछ नहीं सर, 2 sin सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा। ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू देखो यहाँ से रख देना है, इंटू साइन, सॉरी यार क्या हो जाएगा बोलो जी। अच्छा, जो रिवाइज कर रहे हैं ना उसको, उनको क्या करना है इसमें, सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। अच्छा देखो, फिर मैंने यहाँ गलती की, यहाँ पे कॉस होना चाहिए। ठीक, तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, याद रहेंगी बोलो जी। अब तो मेरे हिसाब से आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। एक इसको 2-3 बार कर लोगे ना, 2-3 बार ऐसे ही, तो आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ये एकदम बैठ जाएगा कि साइन सी प्लस डी क्या होता है। तो बोलोगे 2 sin c+d/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस डी क्या होता है, 2 cos c+d/2 इंटू सी माइनस डी बाई टू। ठीक, कॉस सी प्लस, देखो जब प्लस वाला पूछेगा तो पहले साइन रहेगा बाद में कॉस रहेगा, जब माइनस वाला पूछेगा तो पहले कॉस रहेगा बाद में साइन रहेगा। कोई दिक्कत बोलो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अब लिखेंगे हम लोग क्या भाई, सिमिलरली, क्योंकि एक एक चीज़ को प्रूफ थोड़ी देखना है, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एकेडमिक स्टडी थोड़ी कर रहे हो। तो सिमिलरली लिख के काम चलाएंगे अब हम लोग फटाफट। ठीक, देखो क्या हो जाएगा भाई, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद रखो, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है। तो बोलोगे सर ये होता है 2 cos c+d/2 इंटू, पहली बार क्या होता है, क्योंकि दोनों कॉस में होता है ना, कॉस इंटू कॉस बी, सी माइनस डी बाई 2। ये भी होता है, इसका प्रूफ आप वैसे ही देख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक, ये क्या फार्मूला होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। होता है दोनों, तो पहले साइन में होता है 2 sin a इंटू साइन बी, साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक, इंटू साइन, यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, डी माइनस सी बाई 2 होता है। क्यों होता है भैया, क्योंकि उसमें हमने देखा पीछे, ये भी अभी देखा कि वो उल्टा होता है, उसमें से अलग सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग ना, नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पे ये आता है। ठीक, बोलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया। CND फार्मूला, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इसको बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये फार्मूला डेरिवेशन हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। बोलो जी, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2A फार्मूला वाला। क्या 2A फार्मूला, मैं पहले क्या कर रहा हूँ ना कि पहले आपको पूरा फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सीधे सवाल लगाएंगे, क्योंकि बार बार फार्मूला बताना सही नहीं रहेगा। ठीक, प्रूफ बताओ बार बार, तो एक बार बता दूंगा तो आप नोट्स बना लीजिएगा, उसका रिवाइज करते रहिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो देखो ये भी आसान ही है, कैसे होगा। तो बोलोगे सर हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। क्या होता है भाई बताओ, क्या होता है, साइन ए, अभी पढ़ा मैंने, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। बोलो जी, अगर मैं इस फार्मूला में क्या करूँ, पुट ए इक्वल टू बी रख दो, या फिर बी इक्वल टू ए रख दो, अगर हम बी की जगह पे भी ए रख दूँ तो ए प्लस ए हो जाएगा, बताओ साइन, ये हो जाएगा ए प्लस ए इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन ए, सॉरी साइन ए, ये क्या ही लिख देता हूँ भाई मैं डायरेक्ट। ठीक, देखना आप कितना इजी हो जाएगा अपने लिए फार्मूला, कोई इतना डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं होगा। साइन ए, ये भी हो जाएगा कॉस ए, बोलो कॉस ए हो जाएगा ना, बोलो जी। और ये क्या हो जाएगा, बोलोगे कॉस ए तो है ही, ये साइन ए हो जाएगा, बोलो। अच्छा ये ए प्लस ए मिलकर साइन 2ए हो जाएगा, बोलो ये कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये भी साइन ए इंटू कॉस ए, सिक्वेंस मैटर नहीं करता। कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़े हो ना क्लास 7th में 6th में, तो
ठीक है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है ना, कॉम्पिटिटिव ला, याद रखना है इसको। तो कोई मतलब नहीं, तो इसको दो बार ऐड कर दो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो साइन 2a का फॉर्मूला याद हो गया? साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, आगे बढ़े। बोलो, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा ना? अच्छा, ये हो गया आपके पास सवाल आपका। ठीक, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोलूं, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि देखो थोड़ा सा ध्यान रखना ना, एक चीज़ और मैं ऐड करने जाऊंगा इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन 2a का जो फार्मूला है ना, इसी से tan का भी निकलता है, एक ध्यान रखना। इसको मैंने लिखा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा बोलोगे? इसके अपॉन 1 मान सकते हैं? मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो सर, क्यों नहीं मान सकते? ठीक, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो, क्योंकि 1 क्या होता है? बोलो जी, बोलो बोलो, 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है ना। अब क्या करोगे, ऊपर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब इसमें क्या करो, ऊपर भी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2, देखो ध्यान से समझना, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करो, करें। जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये हो जाएगा 2, ध्यान से समझना क्या आ जाएगा भाई। तो इसको डिवाइड करो, देखो यहाँ पे मैं समझा के यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, देखो ये कहता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए करोगे तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? तो बोलोगे tan ए होता है, तो यहाँ पे 2 tan ए आ जाएगा। ठीक, अपॉन, अच्छा यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है, अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करूंगा तो इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इससे कट के 1 हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, तो ये 1 आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पे tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ये भी साइन 2a का फार्मूला होता है, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए ये, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इस पे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत परेशानी? बोलो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आगे बढ़ें। देखो यहाँ तक तो समझ में आया होगा मुझे लगता है, आगे बढ़ा जाए तो फिर डिस्कस किया जाए थोड़ा सा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सारे फार्मूला आपको याद रखने हैं, मैंने डेरिवेशन के साथ बताया है, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए। एक सेकेंड स्टूडेंट, एक सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया होगा? बोलो जी, आगे बढ़ा जाए, कॉस के लिए पढ़ा जाए, कॉस के लिए पढ़ा जाए। देखो अब क्या पढ़ेंगे, कॉस के लिए पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब एक ही में हो जाएगा ना, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक, बोलो बोलो जी। तो फिर वही हो जाएगा कि हम जानते हैं कि भैया कॉस जो होता है ना, ए प्लस बी क्या होता है? बोलो, तो बोलते हो सर ये तो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। बोलो, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट बी इक्वल टू ए, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? आराम से समझ सकते हो कि हो जाएगा कॉस 2a इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये भी ए हो जाएगा तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, माइंड मत करिएगा, मेरे मुंह से बच्चों बच्चों निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि आप में से कितने लोग होंगे जो तैयारी कर ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तो छोटे नहीं होंगे, तो फिर भी निकल जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ जाए होगा। ठीक है, कॉस 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। बोलो, अच्छा एक तो ये आपको याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है कि अगर मैं इसको साइन स्क्वायर में बदलूँ, ध्यान से समझना, तो मैं इसको अगर देखो दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं कर दूँ इसको cos 2a इक्वल टू,
ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बोलो जी, और माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस 2a क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है मिलकर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। बोलो, ये भी एक फार्मूला हो गया। बोलो जी, समझ में आ गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं इसको कॉस में बदल दूं तो क्या हो जाएगा, समझो कि मैं यहाँ पे दिया है, पेन चेंज करते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, यहाँ पे दिया है कॉस 2a क्या है, तो आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं इसको कॉस में बदल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कॉस 2a क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलो, तो कॉस 2a क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर मिलकर 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये -1 हो गया। बोलो, ये भी एक फार्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। बोलो जी, याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं? बोलोगे सर बिल्कुल याद रहेगा, कैसे नहीं याद होगा, आप इतना ईमानदारी से इतना प्यार से बता रहे हैं तो बिल्कुल याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे आते हैं, cos 2a का फॉर्मूला देखो, फिर से एक और फॉर्मूला बनाया जाएगा कि ये देखो cos 2a है, tan के टर्म में cos 2a क्या होता है, तो बोलोगे cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर होता है। क्या इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, किसी भी नंबर के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो। ठीक, जैसे ही 1 लिखोगे तो क्या इसलिए नहीं लिख सकते इसको कि cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बोलो, अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, इस वाले टर्म को डिवाइड कर दूंगा कॉस स्क्वायर ए से, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए से। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसको डिवाइड करोगे ना, देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, 1 बचेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस 1, साइन को डिवाइड करोगे तो tan स्क्वायर। तो cos 2a का फार्मूला ये भी होता है, गठिया बांध लेना, इसको गठिया बांध लो भैया। ठीक, विद प्रूफ बता रहा हूँ, आराम से आप समझ सकते हो कि फार्मूला आते कहाँ से, आपको याद करने में आसानी रहेंगे, क्योंकि हम लोग बकायदे जो फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब उसको याद होना ही है। कैसे नहीं याद होगा, होगा नहीं कैसे, मैं भी देखता हूँ। ठीक, बोलो, ये हो गया। और आपको क्या याद रखना है, ध्यान से समझना, जो जो याद रखना है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। पहली क्लास है फार्मूला बेस्ड, तो 2 क्लास और होंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, लेकिन हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री 2 क्लास में और खत्म, नेक्स्ट जो 2 क्लासेज होंगी उसमें खत्म हो जाएगा। तो ये देखो हो गया। ठीक, अब क्या करना है भाई, तो आपको पता है कि सर cos 2a का फार्मूला, तो अभी हमने बताया cos जो 2a होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अभी आपने बताया, देखो 2 कॉस स्क्वायर ए -1 अभी बताया आपने। बोलो, होता है कि नहीं होता है, बोलो जी। तो बिल्कुल सर, अच्छा 1 को उठा के इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a प्लस 1, 2 को भेजोगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू ये है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर को उधर भेजोगे अंडर रूट में हो जाएगा कॉस 2a प्लस 1 अपॉन, बोलो ये हो जाएगा, ये भी एक फार्मूला हो गया। बोलो, यानी कॉस ए की वैल्यू, अगर मान लो कॉस 2a की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछ दे कॉस ए की वैल्यू, तो डायरेक्ट उसमें रख दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। मान लो ऐसे दिया है cos 2 इक्वल टू 5/6, बताओ cos ए कितना होगा, तो अब गाड़ी फंस जाएगी, तो इसमें कर लो। बोलो, बोलो बोलो भाई। सिमिलरली जो साइन ए की वैल्यू होती है ना इसके टर्म में, याद रखना, ऐसे उसको कर लोगे साइन के टर्म में। क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ए क्या हो जाएगा, तो बोलोगे अंडर रूट में, ऐसे निकालोगे, ऐसे ही ऐसे निकालो, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 हो जाता है 1 में, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, याद कैसे रखोगे, जब कॉस वाला पूछेगा तो cos 2a प्लस 1/2, ये पूछेगा तो 1 माइनस, ठीक, 1 माइनस कॉस 2a/2 याद रहेगा, ये होता है 1 प्लस कॉस 2a/2, ये होता है 1 माइनस कॉस 2a/2। बोलो, बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए, इतने सारे फार्मूला
के होते हैं। बोलो, फार्मूला याद हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ, जो कि बार बार आपसे क्वेश्चन में आएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। बोलो बोलो भाई। देखो देखो भैया, पढ़ते हैं tan का फार्मूला। tan का पढ़ा जाए? tan का पढ़ा जाए? बोलो। तो बोलोगे सर बिल्कुल tan के टर्म में पढ़ते हैं। tan भैया tan क्या होता है? तो आप बोलोगे सर सिंपली है, साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। अच्छा, बोलोगे सर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो मैं बोलूँगा सर ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बोलो बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा साइन ए अपॉन दिस, क्या हो जाएगा tan a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ये tan a प्लस बी हो गया, सॉरी गाइस, सॉरी। ठीक, ये क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर इक्वल टू हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी से ऊपर और कॉस ए डिवाइड करना है, ऊपर भी नीचे भी, ऐसे समझो जैसे पीछे समझे हम लोग। ठीक, ठीक, इसको डिवाइड करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी से ऊपर डिवाइड कर दो, ठीक, नीचे भी डिवाइड कर दो। बोलो, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर tan ए प्लस बी जो आएगा ना आपका, ये नहीं होगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? देखो, जब इस वाले टर्म को डिवाइड करोगे, ध्यान से समझना, जब इस वाले टर्म को डिवाइड करोगे ना तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, तो कॉस बी यहाँ पे कॉस बी यहाँ पे, तो कॉस साइन ए अपन कॉस ए tan ए हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन बी अपन कॉस बी tan बी आ जाएगा। ठीक, अपॉन यहाँ डिवाइड करोगे नीचे देखो तो कॉस इंटू कॉस बी से एक कट जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड करोगे तो साइन ए अपन कॉस ए tan ए हो जाएगा इंटू साइन बी अपन कॉस बी tan बी हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या आता है? तो बोलोगे सर हो गया फार्मूला आपका। बोलो कि tan ए प्लस बी जो होता है वो होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan बी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, पूरा डिटेल में बता दिया मैंने। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली आप tan ए माइनस बी के लिए निकाल लो। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप निकाल लोगे अपने नोट्स में। ठीक, क्या हो जाएगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना, tan इंटू tan, क्योंकि फार्मूला वहाँ पे अलग होता है माइनस वाले में। बोलो, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है और ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका, कोई दिक्कत? बोलो जी, बोलो बोलो। अब इस फार्मूला में अगर हम एक बी की जगह समझो, बी की जगह पे ए रख दोगे तो tan 2a क्या आ जाएगा? ये भी याद रखना कि tan 2a क्या हो जाएगा सिमिलर, अब तो ये सब कर ही लोगे आप लोग, 2 tan a आ जाएगा। देखो इसमें अगर रख दोगे तो अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों tan हो जाएगा ना, ये भी आपको याद रखना है। बोलो, आसान हो गया, याद है करना, क्योंकि क्वेश्चन भी लगाना है ना अपने को। ठीक, आगे बढ़ा जाए। बोलो जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। ठीक है, बाकी जो फार्मूला वो लोग हम लोग कल करेंगे, और आज हम लोग थोड़ा सा और इसमें टाइम निकाल के इसमें कॉट के लिए भी पढ़ लिए होते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक, एक दो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग कर लेंगे, एक दो फार्मूला और बचे हैं। ठीक है, जो 3 में बचा हुआ है एक, और बाकी तो मुझे नहीं लगता है 3 में बचा है, और कॉट का बचा है, तो कॉट का मैं यहीं पर आपको लिख देता हूँ, कॉट का मैं आपको यहीं पर लिख देता हूँ इससे। ठीक है, देखना,
तो मैं बोलूँगा कॉट की, ऐसे ही याद कर लेना बस आप लोग, ठीक। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर होता है कॉट ए इंटू कॉट बी। देखो इतना फार्मूला लिख रहे हो ना, या इसको ना, इसका यूज बहुत कम करूंगा, देखना मैं क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दूंगा, इंटू अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी होता है। यहाँ पे देखो उल्टा होता है, जैसे कि ना, इसमें उल्टा दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा होगा, ये होता है कॉट का हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद किसका पढ़ना है, कॉट ए माइनस बी का। कॉट ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसको भी लिख लेते हैं, सिमिलर हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा अपॉन में, यहाँ पे माइनस आ जाएगा नीचे बस, कॉट बी माइनस कॉट ए। याद रखना बी और माइनस में होता है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने नोट्स में लिख लेंगे इन सब फार्मूलेस को, बस याद करना है, वो अपने आप याद हो जाएगा जैसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन आपको लिया जाएगा नीचे से, क्योंकि मैंने थोड़ी सी स्लाइड में चेंज की है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, किस पे बेस्ड है, इस पे कंपाउंड एंगल्स, जिसको हम लोग साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। आप देखेंगे कि टाइप वाइज इतने इतने मतलब अरेंजमेंट इसका इतना अच्छा है ना, एकदम टाइप वाइज है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, कि आप सवाल भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आगे बढ़ते हैं, करते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, बड़ा इजी सवाल है, फटाफट करते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ तो हम लोग निकाल लेंगे साइन 75 डिग्री की वैल्यू, लेकिन आपको याद कर लेनी है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक। देखो देखो ये पूछा है साइन 75 डिग्री की वैल्यू, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन, ऐसे दो वैल्यू में इसको ब्रेक करो, 75 डिग्री को ऐसे दो वैल्यू में ब्रेक करो जिसका मान निकाला जा सकता है। तो बोलोगे सर अगर मैं इसको 45 और 30 रख दूँ तो आराम से निकल जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 45 एंड 30। बोलो, लिख सकते हैं। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखोगे, साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, बी की जगह पे यहाँ का है 30 डिग्री, प्लस कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, इंटू साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, बोलो, प्लस इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2, बोलो, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, √3/2√2, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2√2। तो इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, √3 + 1/2√2, ठीक। क्यों भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। इसका ये आंसर हो जाएगा, किस में आ रहा है, तो बोलोगे सर इसमें। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको आपको याद कर लेना है, याद कर लेना है स्टूडेंट कि इसकी वैल्यू ये होती है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू, साइन 75 डिग्री कह लो, और यही जो होगा ना, ये जो होगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री लोगे तो क्या होगा, 15 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री लेते हो तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस, तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू भी यही होगी, ठीक। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कर लो, या फिर इसको मैंने बताया था तरीका कि कॉम्प्लीमेंट्री लोगे तो कॉस लेना पड़ेगा, टेन रहेगा तो कॉट लेना पड़ेगा, समझे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्लासेस करते आए हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री एकदम मजबूत हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, ये सब पूरा सीरीज पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में डर नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए भाई, बोलो बोलो बोलो, आसान है, आसान है कि नहीं। कॉस, देखो फार्मूला ही तो है, तो कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, बोलो, सिंपली क्या हो गया, कॉस क्या हो जाएगा ए प्लस बी, बोलो, कॉस ए प्लस बी है ना, देखो फार्मूला कॉस ए माइनस बी होगा, सॉरी एक सेकंड, देखो फार्मूला अगर, ओह सॉरी, अगर मैं आपको फार्मूला पढ़ाऊँ, देखो फार्मूला पढ़ाऊँ ना, किसका होता है, बोलो, देखो कॉस कहाँ गया, कॉस ए माइनस बी में क्या होता है, प्लस होता है, देखो कॉस ए माइनस बी में प्लस होता है, यही पे गड़बड़ी होती है, कॉस ए माइनस बी में, देखो, ठीक। तो उसको गड़बड़ी नहीं करना है आपको, ठीक, ठीक है। ये क्वेश्चन था, माइनस में हो जाएगा, -10 डिग्री कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 इसका आंसर हो, ठीक, डन है।
बोलो बोलो भाई बोलो, आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज करते हैं भाई, अच्छा नहीं चल रहा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इफ साइन इक्वल टू 3/5, अच्छा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कॉस बी इक्वल टू दिस वेयर ए एंड बी आर अक्यूट एंगल। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर क्लासेस किया होगा, जो सॉरी प्रीवियस ईयर क्लासेस किया होगा, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे रखना है, साइन ए दिया है, पूछा है किसका वैल्यू, वही पूछा है ए प्लस, साइन ए प्लस बी की वैल्यू बतानी। बताओ कितना आसान है, साइन ए प्लस बी लगाना है। तो क्या होता है, तो बोलोगे सर अभी पढ़े हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 3/5। कॉस बी की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 12/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे गाड़ी फंसेगी क्योंकि कॉस ए आपको नहीं दिया है। देखो क्या है, साइन ए क्या दिया है, साइन ए आपको देखोगे 3/5 दिया है। तो कहोगे सर ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो जो 4 होगा ना ये आपका बेस हो जाएगा। तो कॉस क्या हो जाएगा, तो कॉस ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे ना यहाँ से, तो आप बोलोगे सर 4/5 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, 4/5 आएगा। तो बोलोगे सर ये सर रख दो 4/5। अब यहाँ पे गाड़ी फंस जाएगी क्योंकि साइन बी की वैल्यू भी नहीं दिया है। तो साइन बी देखो क्या दिया, कॉस बी की वैल्यू तो दे रखी है अपने को। तो बोलोगे कॉस बी कितना है, 12/13। जितना आसान है उतना आसान है नहीं, ये देखने में जितना आसान लग रहा है। ये होता है आपका बेस, ये होता है आपको हाइपोटेनस, 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, तो 5 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन बी क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है। अब ये सब चीज़ें इतनी बार हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको दनादन करना ही पड़ेगा, ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ, ये 5/13 हो। ठीक, अब क्या करना है, 12 13 36 हो गया, 13 5 65 हो गया। ठीक, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, और यहाँ पे 13 5 65। 36 में 20 जोड़ोगे कितना होगा बताओ, या फिर जोड़ लो, 36 में 20 जोड़ोगे कितना होगा। तो अब लोगे 36 में 20 जोड़ोगे 56 हो जाएगा, 56/65, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़े, फटाफट जल्दी जल्दी करना है भैया अपने को। अब देखो कॉस, ये देखो ये पूरा अगर इसको समझो कि ए है और ये पूरा समझो बी है, तो कॉस इंटू कॉस बी, और क्या है यहाँ पे, तो बोलोगे साइन इंटू साइन बी है, माइनस में है तो ए प्लस बी वाला फार्मूला है। इसको देखो तुम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, मैं दोनों में बता रहा हूँ। पहला मेथड क्या है, फार्मूला, तो बोलोगे सर कॉस लगा दोगे, ए प्लस बी करना है, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 45 डिग्री माइनस से, प्लस बी करना है, यहाँ पे क्या है 45 डिग्री माइनस, यहाँ माइनस ही था, यहाँ पे भी माइनस ही था, क्या माइनस बी है, सॉरी क्या है माइनस बी है, एक सेकंड, माइनस बी था ना, माइनस बी है। तो बोलोगे ये हो जाएगा सर कॉस 45 45 90 हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन ले लो अगर आप, एक सेकंड के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। बोलो ये माइनस ए था, माइनस बी था, माइनस कॉमन लो तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। बोलो ये हो जाएगा कॉस, देखो कॉस 90 माइनस थीटा दिख रहा है, तो क्या होता है साइन थीटा होता है, ए प्लस बी हो गया, साइन ए प्लस बी इसका आंसर। बोलो आराम से हो रहा है भाई, अच्छे से हो रहा है ना, आगे बढ़े। अच्छा वैल्यू पुटिंग से कैसे करते हैं इसमें, देखो वैल्यू पुटिंग से दो ऑप्शन में हम लोग फंस जाते हैं ना, क्यों फंस जाते कि नहीं। अगर मैं ए और बी दोनों की जगह पे जीरो रख दूं, तो ये 45 डिग्री हो जाता है, दोनों को जीरो रखने का मतलब है कि ये भी जीरो आ जाता है, ये भी जीरो आ जाता है, तो फंस जाते बात। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग, या फिर अगर ए की वैल्यू 60 रख दो और नहीं कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, दोनों फंसे जाओगे, फार्मूला बेस्ड। ठीक, आगे बढ़ते देखो, साइन ए माइनस बी है अपॉन कॉस इंटू कॉस बी है, ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे इसको। अब इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, करोगे तो हो जाएगा, लेकिन देखोगे दो ऑप्शन मैच कर जाएगा। यहाँ पे जीरो करोगे तो ये हो जाएगा, साइन और कॉस में 0 डिग्री ही पुट करते हैं, 45 डिग्री रखोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं इसको, क्या दिया भाई, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस इंटू कॉस बी, ठीक, प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी, प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस ए कॉस सी इंटू कॉस, ये आपको दे रखा है। कैसे करोगे इसको, फार्मूला रख दो, फार्मूला रख दो भाई, आराम से हो जाएगा। बोलो आराम से हो जाएगा कि नहीं। क्या हम यहाँ पे जीरो रख कर सकते थे, अगर मैं जीरो रख दूंगा ए बी की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये सारा ऑप्शन जीरो हो जाएगा, तो जीरो इसका आंसर ही आ गया, लेकिन यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू जीरो रखने पे जीरो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, दो ऑप्शन में फंस जाओगे आप। कौन सा आंसर होगा उसको देखते हैं। देखो
तो अगर इसको फार्मूला ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है, बोलोगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बोलो अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस ये क्या हो जाएगा, वही साइन बी इंटू साइन सी माइनस, सॉरी साइन सी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह पे बी आ गया, बी की जगह पे सी आ गया, तो साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब यहाँ कॉस सी हो जाएगा माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, इसके अपॉन में आ जाएगा, बोलो कॉस बी इंटू कॉस सी, बोलो। अच्छा इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इधर, क्योंकि प्लस इधर करो चाहे उधर कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन सी अपॉन क्या है, कॉस सी इंटू कॉस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने, बस फार्मूला मैंने रखा है। अब बारी बारी से ब्रेक करना पड़ेगा, इसको देखो एक साथ लेना पड़ेगा, ऐसे इसको एक साथ लेना पड़ेगा। अब जब साथ में लोगों ने देखो क्या करेंगे, बारी बारी से रखोगे, साइन सी और कॉस ए के अपॉन में इसको करोगे तो कट जाएगा ना, सेम चीज़ है, तो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए कट जाएगा, साइन सी अपॉन कितना आ जाएगा, बोलो कितना जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी टेन सी आ जाएगा, बोलो जी। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कहोगे 1 हो जाएगा, बोलो जी। इससे ये कट जाएगा ना, कॉस इंटू कॉस बी, सॉरी साइन इंटू कॉस बी ना, ये हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है ना, ठीक, ये इससे कट जाएगा, टेन हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अच्छा इसमें इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन बी, ये आएगा, बोलो भाई। इससे देखो अगर आप साइन ए अपन कॉस टेन हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इसको करोगे तो माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा, सॉरी साइन साइन कुछ कट नहीं रहा क्या इसमें, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन बी अपन कॉस बी टेन बी हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, कॉस बी इंटू कॉस सी कहीं दिख रहा है, कॉस बी इंटू कॉस सी, यहाँ पे देखो कुछ नहीं कटेगा तो रखते हैं बस, देखो साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी हो जाएगा, ठीक, ये तो इससे कट जाएगा। अच्छा कॉस बी से कॉस बी कट के माइनस में टेन सी आ जाएगा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे देखो 1 क्या आ गया, टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी, देखो माइनस टेन बी से ये कट गया, ये प्लस टेन सी आना चाहिए ना, प्लस टेन सी आना चाहिए, टेन कट नहीं रहा है, कुछ तो सवाल में गड़बड़ है, सवाल में कुछ तो गड़बड़ है स्टूडेंट, क्योंकि टेन सी माइनस यहाँ पे है और टेन सी माइनस यहाँ पे माइनस टू टेन सी आ गया, ये जबकि आना नहीं चाहिए, कुछ गड़बड़ किया है क्या हम लोगों ने, माइनस वाला फार्मूला है ना, सही तो है, सवाल में कुछ गड़बड़ है, आप इसको देखिएगा कमेंट करिएगा, मुझे लग रहा है इसमें गड़बड़, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, कोई दिक्कत नहीं रखोगे, अगर यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे कट रहा था क्या, यहाँ पे नहीं कट रहा था, बोलोगे यहाँ पे जो कॉस सी है ना, कॉस सी अपॉन ये टेन सी आ जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, यहाँ पे 1 कैसे आ जाएगा, ठीक, जब इसको डिवाइड करोगे तो कॉस यहाँ पे हो जाएगा टेन सी, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा, कॉस ए से कट टेन साइन सी आ जाएगा, टेन सी आ जाएगा, यहाँ पे भी मतलब टेन सी तो कट ही जा रहा है यहाँ पे भी, एक बार फिर से करते हैं, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, क्योंकि फार्मूला में यही होता है कि अगर आप फार्मूला पढ़ोगे ना तो फार्मूला में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या करना है, फटाफट करते हैं, साइन सी अपॉन, देखो इससे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा टेन सी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, माइनस है। अच्छा इससे ये कट जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी फिर आ जाएगा, साइन सी था, चाहे फार्मूला में गलत रख दिया, सी माइनस ए, साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, तभी मैं कहूँ कि गलत क्यों आ रहा है, तभी मैं कहूँ कि यहाँ पे गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट देखो क्या होता है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब यहाँ पे कॉस सी आ जाएगा और यहाँ पे साइन
ये आ जाएगा। बोलो, ऐसा होता है ना। अब इसको डिवाइड करो, देखो ये हो जाएगा tan c, cos a से cos a कट गया। अब इसको डिवाइड करो तो इससे ये कट जाएगा -tan। बोलो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इससे ये कटेगा, ये आ जाएगा tan a। देखो साइन अपॉन ये हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा माइनस, इसमें डिवाइड करोगे तो cos a से cos a कट जाएगा, साइन बी अपॉन cos b tan। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बोलोगे साइन बी अपॉन cos b tan b, इससे तो ये कट ही जाएगा। अच्छा, इसमें डिवाइड करोगे इससे तो cos b से cos b कट जाएगा, तो -tan c। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी कट गया, tan c से tan c कट गया, tan a से tan a कट गया, और tan b से tan b कट गया, आ गया 0। यानी वैल्यू पुटिंग से आप इसको बेस्ट मेथड कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग से आपसे ईजी हो जाता। लेकिन वैल्यू पुटिंग में वो दिक्कत क्या होती है ना, कि यहाँ पे ये भी 0 बन जाता है, ये भी 0 बन जाता है, हालांकि 0 इसका आंसर है, 0 3 ऑप्शन बन जाता है। वैल्यू पुटिंग से इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये देखो सवाल क्या है, अपने आप में अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। अब देखो ये किस पे लगेगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में कि जब cos प्लस साइन दे दे तो कुछ दिमाग ज़्यादा मत लगाना, बस इजीली तरीके से इसको कर देना। देखो कैसे, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों में cos 11 से डिवाइड कर दूँ, cos 11 डिग्री से ऊपर भी और cos 11 डिग्री से नीचे भी अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा tan 11 डिग्री। बोलो साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो cos 1 हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा tan 11 डिग्री। ये सब आपको भी आ जाएगा प्रैक्टिस से। ठीक, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हो बिल्कुल सर, प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस, इसको भी रख दो यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको 1 रहने दो क्योंकि हमको tan वाला फार्मूला बनाना है। ठीक, देखना अगर वो 1 माइनस क्या इसके हम इंटू 1 लिख सकते थे, बिल्कुल सर, तो लिखोगे यहाँ पे tan 11 इंटू tan 1 की जगह 45 डिग्री रख दो, तो तुमको नहीं दिख रहा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b दिख रहा है, तो बस फार्मूला रख दो tan a प्लस b, tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री क्या आ जाएगा, तो बोलोगे tan 56 डिग्री। देखना देखो कितना अच्छा सवाल था, tan 56 डिग्री, अच्छा सवाल था ना। आगे बढ़े, देखो tan a इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन दे दिया। अभी इस क्वेश्चन में ना अगर आप सॉल्व करने जाए तो आपका टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगा उससे आप देखिएगा बस। और यहाँ पे दिया tan b इक्वल टू 1/2m माइनस 1। बस हमको ध्यान रखना है कि नीचे इन्फिनिटी ना बनने, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे ना स्टूडेंट, तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पुट m इक्वल टू 2, मैंने 2 रख दिया, क्यों, क्योंकि अगर 1 रखते तो नीचे 0 बन जाता, इन्फिनाइट बन जाता, मज़ा नहीं आता, फिर गड़बड़ हो जाती बात। ठीक, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो तब भी हो जाएगा। अच्छा, ए माइनस बी की वैल्यू पूछी है, ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक, ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो सकती है ये बताना है आपको। देखो, तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 2/2 माइनस 1, मतलब ये हो गया 2, ये 2 ही आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे इसका निकालूँ तो tan b की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan a था, तो tan b की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, मतलब 4 में से 1/3 आ गया। बोलो 1/3 आ गया, बोलो जी, m की वैल्यू आ गई 1/3, ये ना, बोलो जी। अब आप फार्मूला क्या जानते हो, tan a माइनस बी का फार्मूला जानते हो, a माइनस बी का, तो बोलो क्या होता है, tan a अभी बताया मैंने माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan, होता है, रख दो वैल्यू, तो कहोगे tan a की वैल्यू कितनी है 2, माइनस tan b की वैल्यू कितनी है 1/3, अपॉन ये कितना 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/1/3, तो 3 दूनी 6 में से एक जाएगा 5/3 अपॉन, बोलो, और ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये हो जाएगा आपका 2, 3 कम 3 2 5/3, ये भी आ जाएगा, दोनों कट के 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ध्यान से देखो तो tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आ गई 1, इसका मतलब a प्लस बी कितना रहा होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू हुई तो 1 होती है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, तो इस क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते थे। अच्छा वैल्यू पुटिंग हो सकती थी क्या इसमें, तो ये वैल्यू पुटिंग ही तो हुआ है, एम की मैंने कोई वैल्यू पुट रख दी, वैल्यू रख दी, ठीक। अच्छा एम की वैल्यू अगर 0 रख देता तो क्या हो जाता, एम की वैल्यू अगर हम 0 रख देते तो क्या आंसर हो जाता, नहीं होता, एम की वैल्यू मैंने रखने पे नहीं होता। बोलो एम की वैल्यू अगर हम रख दो, देखो
वैल्यू पुटिंग देखो दूसरा मेथड, सेकंड मेथड देखो, अगर हो जाएगी तो बेस्ट हो गया। ऐसे ही आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक। देखना दिया था tan a इक्वल टू m अपॉन m-1, अगर m इक्वल टू 1 रख दो इसमें तो हो जाएगा tan a की वैल्यू इन्फानाइट। tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फानाइट। कभी पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इन्फानाइट हो जाएगी, इन्फानाइट नहीं हो सकती, 90 डिग्री पे ही होनी चाहिए। तो हो सकता है tan इन्फानाइट, देखो tan a की वैल्यू इन्फानाइट होगी ना, तो a की वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगी क्योंकि tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फानाइट होती है ना जी। अच्छा, अब इसमें रख दोगे तुम तो क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान से समझो, तो कितना हो जाएगा tan b, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना आप, ठीक। क्या हो जाएगा tan b, क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन एक में से एक यहाँ पे 2 में से एक जाएगा एक, मतलब tan b की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे सर 1 आ गई, मतलब b की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री आ गई। बोलो b की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। अब a माइनस बी पूछा था, a की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, इसकी वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो टोटल कितना आ गया 45 डिग्री आ गई। देखो ऐसे जल्दी हो गया क्वेश्चन। तो वैल्यू पुटिंग भी आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन में ईजी बना देता है। आगे बढ़ते देखो, मैं भी यहीं पे लगाया हूँ, ठीक है, मैं पहले से लगा के नहीं आया हूँ क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पे लगाता हूँ, ठीक। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन में आप लगो सवाल लगाने ना, और लगो तुम फार्मूला लगाने, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, पुट a इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 रख दो, जब 0 रख दोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 120 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 120 डिग्री, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती थी, 1 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे सर देखो cos 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे सर cos 90 प्लस 30 लिख ही सकते हैं, तो बोलोगे यस सर, ये हो जाता है साइन, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, लेकिन ये स्क्वायर था तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस को भी प्लस में बना देता है, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। यहाँ से आप समझना, ये कॉस की वैल्यू है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर 120 डिग्री की वैल्यू, तो बोलोगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, याद रखना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो माइनस कोई दिक्कत नहीं करेगा कॉस में, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस ही होता है, फिर यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि सेम वैल्यू थी ना। अब बोलो सर ये 1 होता है, ये 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो हो जाएगा देखो कैसे 1/4 1/4 1/2 होता है, और 1/2 में इसको जोड़ोगे तो 3/2 आंसर, 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक, डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे करोगे जल्दी होगा। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को करना है, क्या इसमें वैल्यू पुटिंग हो सकती है? बोलो जी, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो आप लोग कि नहीं हो सकती? बोलो जी, बोलो बोलो, हो सकती है। देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया है साइन 2a प्लस बी इक्वल टू 2 साइन बी, जितना हो सके ना क्वेश्चन को ईजी किया करो, क्योंकि आप एकेडमिक स्टडी नहीं कर रहे हो, आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने नहीं ये सब चीज़ें सीखी तो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू क्या रख दूँ, 30 डिग्री रख दूँ, यानी a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री रख दूँ, नहीं ना 30 डिग्री, हाँ, और b की वैल्यू भी 30 डिग्री रख दूँ, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो कहोगे साइन अगर 30 डिग्री होती हो जाएगा 60, ये प्लस 30, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको 1 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं बड़े आसानी से, कर सकते हैं। वैल्यू रख दो, tan a प्लस बी की वैल्यू पूछी थी, तो क्या किया मैंने, देखो पुट a इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो tan 30 प्लस 30 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, क्या होती है, √3 यूनो होती है जी, हाँ जी। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो बोलोगे सर 2 इंटू tan 30, ए की वैल्यू 30 थी ना, तो 1/√2 आ जाएगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, 2/√3 नहीं आया आंसर। अच्छा इसमें रखो 3 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, √3 से √3 को काटोगे तो √3 आ जाएगा। देखो √3 से अगर 3 को काटोगे तो √3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस अब ये हो ही नहीं सकता, ठीक, समझ में आयो? बोलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा जाए, देखें टाइम है तो और करवाया जाए, नहीं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कल करवाया जाएगा, बस वेट करिएगा थोड़ा सा, मैं टाइम चेक कर रहा हूँ। नहीं भी टाइम है, इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक, इसको भी कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक। कहाँ पे थे भाई?
यहाँ पे थे ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया CND फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। बोलो CND फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कर ले तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस। बढ़ते हैं, 10 मिनट और लगा लेंगे, 10 मिनट में तो ये इसका खत्म नहीं हो जाएगा सवाल। देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री की वैल्यू पूछी है आपसे। साइन C प्लस साइन D का फार्मूला याद है, साइन C प्लस साइन D, बोलो जी याद है फार्मूला, लगा दोगे फटाक से। लो क्या होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। देखो रख दो 2 साइन, इनको जोड़ के आधा करना है तो 50 प्लस 10 60 हो जाएगा, 60 का आधा 30 डिग्री। बोलो जल्दी से, मैंने किया है इंटू कॉस, ऐसे ही करना है आपको पेपर में, इनका डिफरेंस लेना है। 50 में से 10 जाएगा 40, 40 का आधा करोगे 20 आ जाएगा। बोलो सिंपल। तो 1/2 30, वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 20 डिग्री। देखो इससे कट जाएगा, कॉस 20 डिग्री इसका आंसर आएगा। आपको ऐसे करना है, बार बार एक एक चीज़ दिखनी नहीं है, ठीक है, दिमाग आगे मतलब तेजी से स्पीड में। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी आ गया साइन C प्लस साइन D पे, फटाक से कर देते हैं इसको। देखो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये है साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। अब इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो साइन C माइनस साइन D का फार्मूला क्या होता है, बोलो बोलो जी, याद है कि नहीं याद है। देखो आप लोग ना मतलब वही हो, देखो कहाँ गया, साइन C प्लस D का फार्मूला, साइन C माइनस D का फार्मूला। जब प्लस रहेगा तो साइन वाला, जब माइनस रहेगा तो कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में चला जाएगा। ऐसे ही कॉस का याद रखना है, कॉस देखो प्लस वाला रहेगा तो दोनों कॉस में रहेगा, माइनस वाला लोगे तो दोनों साइन में रहेगा, बस ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक, अब समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, बोलो ठीक है आगे बढ़ा जाए। देखो यही था, तो साइन C मतलब 2 कॉस C प्लस D, मतलब 5 3 8 कॉस C प्लस D, C प्लस D करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 5 में से अगर 3 माइनस 5 3 8 हो जाएगा, 8 मतलब 4, 8 का आधा करोगे 4x इंटू साइन C माइनस D, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का आधा 1, बोलो ये आ जाएगा कॉस C प्लस D। देखो तो 2 कॉस C प्लस D क्या होता है, कॉस C प्लस D क्या होता है, देखो कॉस C प्लस D का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, कॉस C प्लस कॉस D जो होता है वो होता है 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 होता है। ठीक, अब इसको रख दो, C प्लस D मतलब इन दोनों को जोड़ो आधा करो, कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 4 हो जाएगा कॉस 4x इंटू ये कितना हो जाएगा, बोलोगे सर कॉस, आधा करना है 8 घटा के कॉस x। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, सेम ही आ गया क्या ये, नहीं सेम ही है। देखो इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन x अपॉन कॉस x कितना आ जाएगा 10x। बोलो साइन x और कॉस x क्या होता है 10x होता है। कोई दिक्कत, आसान है, आगे बढ़े। देखो अब ये क्वेश्चन है गया, इसको कैसे करोगे, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन तो अपने से करो भाई, कुछ सवाल तो अपने से करो। वही सामान लगेगा C प्लस D का लगेगा, इन दोनों को एक साथ ले लेना। ठीक, बोलो कॉस C माइनस कॉस D वाला फार्मूला लगा देना, या फिर इन दोनों को साथ में लेकर करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक, तो जो भी फार्मूला आपका ये होमवर्क रहेगा, इजी सवाल है, फटाक से आप कर ले जाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और अगर आप इसमें करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन जाने दो, आप पहले इसको सीखो, बाद में हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसको किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये देखो अपने आप में हार्ड है, इसको लास्ट में किया जाएगा क्योंकि टाइम ले लेगा फालतू में, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, जो जो करने लायक उसको कर लेते हैं। ये देखो क्या है, साइन है और कॉस है, क्या है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्या इसमें आप कर सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हो, बोलो जी। तो बोलोगे सर कुछ सब कुछ सही दिख रहा है, बस ये वाला अगर हम चेंज कर दें तो कुछ काम बन जाएगा। बोलो ये साइन C और D का फार्मूला लगा ही लिया जाए, लगा लिया जाए, लगा दो। साइन C माइनस साइन D का फार्मूला क्या होगा, तो बोलोगे साइन C माइनस साइन D करोगे आप तो क्या होता है 2 कॉस, इन दोनों को जोड़ना आधा करना है, तो बोलोगे 75 में 15 जोड़ोगे 90, 90 का आधा हो जाएगा 45 डिग्री इंटू
यहाँ पे हो जाता है साइन। इन दोनों को आधा करोगे कहोगे सर 60 हो जाएगा, 75 में से 15 जाएगा 60, 60 का आधा 30 डिग्री अपॉन। इसको भी सेम करना है, कॉस सी प्लस कॉस डी करो तो कहोगे सर कुछ नहीं करना है, इसको दोनों को जोड़ना है, 2 कॉस हो जाता है, जोड़ के आधा, 75 में 15 जोड़ोगे 90, 90 का आधा 45 इंटू सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें तो कॉस ही आता है प्लस वाले में, तो सब्ट्रैक्ट करोगे ये 30 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है, tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। बोलो आसान था, फटाक से फार्मूला से हुआ, आगे बढ़ते। तो फार्मूला लगाना भी एक कला होती है, फार्मूला लगाना सीखिए आप लोग पहले, ठीक है, समझ में आया जी? बोलो। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या मुझे करने की जरूरत है, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है? फार्मूला लगाओ कि बहुत लंबा चला जाएगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली अगर मैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 90 डिग्री रख दूँ तो देखो ये भी 1 हो जाएगा, साइन x भी 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 3। तो 3 इक्वल टू 3 नहीं आ गया? जब 3 इक्वल टू 3 आ गया तो इसमें भी रख दूँ, जब 90 डिग्री रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी कॉस 0 होता है ना, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, बोलो। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, इजीली हो जाए, उसमें फार्मूला मत लगाओ क्योंकि टाइम टेकन है आपका। ये 1 सेकंड 2 सेकंड मैक्सिमम 5 सेकंड में हो जाता है क्वेश्चन। अगर देखते ना, देख के आंसर में मार देता। करना क्या आपको कि बस 0 रख देना, 90 डिग्री रख देना, क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 टर्म है, अगर मैं तीनों की वैल्यू 1 ले लूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि ये वैल्यू कब होगी 1 1 1, जब 90 डिग्री लूंगा तब, क्योंकि साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है। जैसे रखोगे ये 0 0 0 आ गया, आंसर खत्म। देखो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। 9 क्वेश्चन, कॉस एक्स अपन कॉस, देखो ये क्वेश्चन आ गया अपन 2, ये आ गया, ठीक, ये अच्छा। इसका क्वेश्चन एक और रहा होगा जी, नहीं है क्या? लग रहा हट गया, लग रहा है हट गया, कोई बात नहीं, चलो इसको करते हैं। इसका क्वेश्चन देखो, ये ना एक चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बचा देगा, कि जो कॉट x माइनस वाई अपॉन 2 होता है ना, इसका फार्मूला होता है सीधे कॉस x अपॉन, या फिर ऐसे समझना, इसका फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला ही बता दे रहा हूँ, ठीक, फार्मूला याद रखना, आप भूलना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, भूलना नहीं है। देखो जो होता है कॉस a माइनस बी बाई 2 की जो वैल्यू होती है ना, ये क्या होती है, तो बोलोगे कॉस a प्लस कॉस बी अपॉन साइन a माइनस साइन बी, ठीक, ये फार्मूला होती है। सिमिलरली एक और फार्मूला होता है, क्या, तो बोलोगे सर tan a प्लस बी बाई 2 का, ये भी आपको याद रखना है, आपका टाइम बचाएगा। क्या होता है, तो बोलोगे साइन a प्लस साइन बी अपॉन कॉस a प्लस कॉस बी, ये भी फार्मूला होता है, दोनों याद रखना। अगर अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, ठीक, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो क्या पूछा है, कॉस ए प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 है, तो इसकी वैल्यू पूछी तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी, फार्मूला ही तो पूछा है, डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है स्टूडेंट, ठीक, ये होता है, ये फार्मूला लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, बोलो भाई क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद है कोई क्वेश्चन? नहीं है, खत्म, ये लास्ट सवाल है, बताओ जी। वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस, देखो साइन ए माइनस सी, ये था ना जी, प्लस 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी अपॉन, बड़ा आसान, देखने में भारी जैसा लग रहा है, साइन बी माइनस सी प्लस 2 साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी की वैल्यू आपको बतानी है। देखो कैसे होगा, सिंपली इसको इसको उठाओ, देखो देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, फटाक से हो जाएगा, लगाओ, तो लगाओगे तो कहोगे 2 साइन सी प्लस डी, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी। अच्छा देखो, जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, ए प्लस सी और ए माइनस सी को ऐड करोगे, तो ए माइनस सी को तो सी से सी कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका आधा करोगे तो ए आएगा। सिंपली याद रखना, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो 2a/2 आएगा, मतलब हो जाएगा साइन ए। बेसिकली डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, देखो कैसे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2a आ जाएगा, क्योंकि सी से सी कट जाएगा, और 2a आ जाएगा, 2a/2, क्योंकि साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है ना, ये सी है ये डी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंटू कॉस, सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब इस बार ये घट जाएगा, 2c आ जाएगा, तो मतलब c आ जाएगा, प्लस 2 साइन यहाँ पे था ही, ये वाला था ना, अपॉन में। डायरेक्ट लगाना सीखना है आपको। फिर यहाँ से यहाँ इनको जोड़ोगे तो 2 साइन क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2b/2 मतलब b आ जाएगा, इंटू कॉस, फिर इन दोनों को घटाओगे तो 2c आ जाएगा, मतलब c आ जाएगा, 2c/2 मतलब c आ जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन b था। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए भैया। क्या कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे सर 2 साइन यहाँ भी है, 2 साइन यहाँ भी है, 2 साइन है, कॉमन हो जाए तो क्या बचेगा, कॉस c प्लस 1। अच्छा, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे सर 2 साइन भी यहाँ पे, 2 साइन भी यहाँ पे, 2 साइन भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, बोलोगे सर यहाँ पे कॉस c बचा और प्लस यहाँ पे 1 बचा। ये देखो पूरा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस बी क्या आ गया, साइन ए अपॉन साइन बी आ गया, साइन ए अपॉन साइन बी। किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में। हो गया जी, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपका रह गया था, उसको देख लेते हैं, ये वाला। इसके पहले और कोई क्वेश्चन नहीं बाकी था क्या, सब हो गया। 1 2 3 ये होमवर्क है आपका, कर लेंगे आप लोग। और ये हो गया 4, अच्छा यहाँ पे करोगे 4 के बाद सीधे 7 9 10। कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं स्टूडेंट, मैं कल करवा दूंगा आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मिस हो गए, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक। अपॉन में हो गया कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a, ये हो गया। अब इसको क्वेश्चन करना है ना, देखो सम किसका इसका, 5 3 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, इन सबका पेयर बना के क्या करो, ठीक। तो उन दोनों को एक साथ ले लो, 7 और 8 वाले को एक साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाओगे। देखो साइन ए और साइन 7a को एक साथ ले लो, और इन दोनों को एक साथ, इसमें फार्मूला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन सी प्लस डी/2, 7 1 8/2 मतलब 4 हो जाएगा, तो 2 साइन 4a हो जाएगा। बोलो, इंटू कॉस, सब ट्रैक करोगे 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 3 है सिंपली, प्लस। अब इन दोनों को करना है, इन दोनों को, तो कहोगे सर 2 साइन सी प्लस डी मतलब 5 5 3 8 का आधा 4, 4 इंटू कॉस, 5 में से 3 घटाओगे 2, 2 का आधा 1 मतलब 1 ए आ जाएगा, 2a/2 मतलब 1, 2a/2 मतलब 1 अपॉन। देखो एक लाइन में करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी है। फिर देखो सिमिलरली यहाँ पे लेना है इनको इनको, तो 2, अब देखो प्लस वाला लगाना है, 2 कॉस क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला याद है ना, कॉस प्लस क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2। देखो 7 1 8 हो जाएगा, 8 का आधा 4, 4 इंटू कॉस 3a हो जाएगा सिंपली, ये भी क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे एक 6 हो जाएगा, 6/2 मतलब 3 प्लस। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो इन दोनों को, तो 5 3 8, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी/2 मतलब 5 3 8/2, 8/2 मतलब 4 4 बोलो, इंटू यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का आधा 1। अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, तो देखो 2 साइन 4 यहाँ भी है, 2 साइन 4 यहाँ भी है, ले लो कॉमन, 2 साइन 4a कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, कॉस 3a प्लस 1। बोलो, यहाँ से यहाँ क्या है, 2 कॉस 4a यहाँ पे, 2 कॉस 4a यहाँ पे, 2 कॉस 4a कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, कॉस 3a प्लस 1। ये पूरा कट जाएगा, इससे ये कट गया, क्या आ गया, साइन 4a अपॉन कॉस 4a मिलकर क्या हो गया, tan 4a, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होता है, ये इसमें ये ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक, ये आंसर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अब टाइप वाइज में देखेंगे आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, स्लाइड, तो आप देखोगे अभी तो बहुत सारी टाइप्स बाकी हैं, बहुत सारी टाइप्स बाकी हैं इसमें, ठीक। ये तो हम लोगों ने फार्मूला किया है, आप देखोगे इसमें बहुत सारी टाइप्स बाकी हैं, एक ही टाइप में डिस्कस करेंगे, जो टाइम पे बाकी है आप देखोगे, ठीक। अगर इसमें देखोगे तो सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी क्या होती है, जो 5वां टाइप है, ठीक है, ये हम लोग करेंगे। मतलब एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे फार्मूला बेस्ड पे। आपका ट्रिग्नोमेट्री अगली 2 क्लासेस में, 2 क्लासेस में आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कम्प्लीटली फिनिश्ड हो जाएगी। इसको पढ़ने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल भी गलत नहीं होगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। और इन सारे इसको कराने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस शीट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिसको आप लोग
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि और मुझे मोटिवेशन मिले। और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट किया करिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स एंगेज्ड हैं, ठीक है जी। तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।